हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में जिसका नाम है यूनिट 5 पार्ट 2। एक्चुअली ये आपके यूनिट 5 जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है उसका मैंने पार्ट 2 लेक्चर तैयार किया है। इसमें हम पार्ट 1 के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा है उसके आगे के ये टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये बताएंगे, फाइल बताएंगे, मतलब फाइल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स में पाइल फाइल, सीक्वेंशियल फाइल, डायरेक्ट एक्सेस फाइल, इंडेक्स्ड फाइल एंड इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन refers to logical relationship among various records that constitute the file। फाइल में जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, इससे संबंधित होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग कि जब आप फाइल में रिकॉर्ड्स रखते हो तो किस ऑर्डर में रखते हो, जिस ऑर्डर में रिकॉर्ड आ रहे हैं उस ऑर्डर में रखते हो कि उनकी सीक्वेंस नंबर के ऑर्डर में रखते हो। जैसे मान लीजिए पहले आया रिकॉर्ड नंबर 1 तो आपने रिकॉर्ड नंबर 1 फाइल में रख दिया, फिर आया रिकॉर्ड नंबर 4 तो रिकॉर्ड नंबर 4 फाइल में रख दिया, फिर आया रिकॉर्ड नंबर 2 तो अब रिकॉर्ड नंबर 2 आप कहाँ रखोगे, 4 के बाद कि 1 के बाद। अगर 4 के बाद रखा तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन कुछ और कहलाएगा, 1 के बाद रखा तो कुछ और कहलाएगा। मतलब रिकॉर्ड जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उस ऑर्डर में स्टोर हो रहा है फाइल में, या उनकी कोई एक की वैल्यू है यानी कि रोल नंबर है, आईडी है, उसके सीक्वेंस पे रख रहे हो। अभी आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इन सिंपल टर्म्स स्टोरिंग द फाइल इन सर्टेन ऑर्डर इज कॉल्ड द फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल में रिकॉर्ड को किसी ऑर्डर में रखना फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो पाइल फाइल है, सीक्वेंशियल फाइल है, डायरेक्ट एक्सेस फाइल है, इंडेक्स्ड फाइल है और इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल है। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले पाइल फाइल के बारे में जानते हैं। पाइल फाइल, दिस मेथड इज क्वाइट सिंपल in which we store the record in sequence one after other in order in which they are inserted into the tables। मतलब जिस ऑर्डर में रिकॉर्ड आ रहा है उसी ऑर्डर में उसको हम इंसर्ट करते जाएंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं पहले रिकॉर्ड R1 आया, स्टार्टिंग में आ गया, फिर R3 आया, फिर रिकॉर्ड आते गए ढेर सारे, और R5 और फिर R4 आ गया। अब देखिए अगला रिकॉर्ड, मान लीजिए मुझे कुछ इंसर्ट करना है, तो अगर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है सपोज कि R2, तो मुझे अगर R2 रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो न्यू रिकॉर्ड का इंसर्शन ऐसे होगा, लास्ट में हो जाएगा। मतलब कि पहले R1 है, फिर R3 है, फिर ढेर सारे रिकॉर्ड और हैं, फिर R5 है, R4 है और R2 है। मतलब जिस ऑर्डर में रिकॉर्ड आते जाएंगे उस ऑर्डर में फाइल में इंसर्ट होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले R1 है फिर उसके बगल में R2 आ जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। जिस ऑर्डर में रिकॉर्ड आ रहा है उस ऑर्डर में रखा जाएगा, सॉर्ट नहीं किया जा रहा है, सॉर्टिंग नहीं परफॉर्म हो रही है। अब देखिए सीक्वेंशियल फाइल क्या होती है। सीक्वेंशियल फाइल भी पाइल फाइल की तरह होती है, लेकिन इसमें रिकॉर्ड वन बाय वन आते हैं और एक के बाद एक अरेंज होते हैं एक असेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब रिकॉर्ड का एक आईडी होगा, रिकॉर्ड का एक में कुछ रोल नंबर या कुछ आईडीज होंगे जिसके वो सीक्वेंस में, जिसके सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर की सीक्वेंस या डिसेंडिंग ऑर्डर की सीक्वेंस में रिकॉर्ड अरेंज होंगे। मान लीजिए इसमें एक प्राइमरी की या हमने की इम्पोज कर दिया है, एक रिकॉर्ड पे एक की इम्पोज कर दिया। रिकॉर्ड पे की इम्पोज करने का मतलब कि रिकॉर्ड में रोल नंबर या आईडी या मोबाइल नंबर एसोसिएट कर दिया है, वो एक की है। मतलब आपको नाम रखना है तो नाम के साथ आप सीक्वेंस नंबर रखेंगे या रोल नंबर रखेंगे, ऐसा। तो अब मान लीजिए मुझे सीक्वेंस फाइल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। मान लो ये आपकी फाइल है जिसमें R1, R3, R7, R8 है। देखिए ये R1 के बाद R3 है, ये असेंडिंग ऑर्डर में, फिर कुछ रिकॉर्ड्स हो रहे हैं R7 और R8 है। अब आपको नया रिकॉर्ड R2 डालना है, तो न्यू रिकॉर्ड R2 R8 के बाद नहीं जाएगा बल्कि R1 के बाद जाएगा। देखिए जब ये इंसर्ट होगा नया रिकॉर्ड तो कहाँ आ गया, R1 फिर R2 फिर R3। मतलब आफ्टर इंसर्शन आप देख सकते हैं R1 के बाद R2 आ गया। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस में अरेंज हो रहा है, प्राइमरी की के रिकॉर्ड नंबर की सीक्वेंस में अरेंज हो रहा है। एडवांटेजेस ऑफ सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये फास्ट होते हैं और एफिशिएंट मेथड होते हैं ज़्यादा डेटा, बड़े अमाउंट में डेटा को रखने के लिए। सिंपल डिज़ाइन होता है इसका। फाइल कैन बी इजीली स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क नहीं, मैग्नेटिक टेप। ये मैग्नेटिक टेप पे रिकॉर्ड होते हैं सीक्वेंस में,
और जो कि टेप क्या होते हैं, वो चीपर होते हैं, मतलब स्टोर करने की चीप मीडिया होती है, सस्ती होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन देखिए, इसमें टाइम वेस्ट होता है रिकॉर्ड पे जंप करने का। टाइम वेस्टेज एज वी कैन नॉट जंप ऑन ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड। किसी रिकॉर्ड पे जाने के लिए मुझे प्रीवियस रिकॉर्ड को एक्सेस करते हुए, विजिट करते हुए जाना है। जैसे आपको 11वें रिकॉर्ड पे जाना है तो आपको 1 से लेकर 10 तक रिकॉर्ड को विजिट करते हुए तब जाना है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, सॉर्टेड फाइल मेथड, फाइल को बार बार सॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, जैसे आपने देखा कि जब R2 इंसर्ट हुआ था तो मुझे फिर से फाइल को सॉर्ट करना पड़ा उसके की के बेस पर। जैसे R2 अगर आता तो लास्ट में आता, लेकिन R2 को R1 के बगल में रखा गया, मीनिंग उसको सॉर्टिंग किया गया, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हर बार मुझे रिकॉर्ड को सॉर्ट करना पड़ता है। डायरेक्ट एक्सेस फाइल, डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऐसी फाइलें होती हैं जिसमें हम जब डेटा रखते हैं तो डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एक फंक्शन के थ्रू। जब हम लोग डेटा रखेंगे तो रखते समय हम बता देंगे कि इसको फाइल में किस पोजीशन पे रखना है, और उस पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसको हम हैश फंक्शन कहते हैं। और हैश फंक्शन के थ्रू हम फाइल में हर रिकॉर्ड की एक लोकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं और उसी लोकेशन को उसको रखते हैं। और जब मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए होता है तो मैं रिकॉर्ड की देकर उसकी लोकेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। उसके लिए फंक्शन होता है, वो हैशिंग टॉपिक में आपको बताया जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सेस फाइल इज आल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस और रिलेटिव फाइल ऑर्गेनाइजेशन। In direct access file, all records are stored in direct access storage devices like hard disk. The records are randomly placed throughout the file. रिकॉर्ड को हम रैंडमली रखते जाते हैं, कोई सीक्वेंस इंपोज नहीं करते हैं, लेकिन जब एक्सेस करना होता है डायरेक्टली कर लेते हैं उसके लोकेशन को कैलकुलेट करके एक फंक्शन से। The records does not need to be in sequence because they are updated directly or rewritten back in the same location. रिकॉर्ड को हम सीक्वेंस करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड को डायरेक्टली किसी एक कैलकुलेटेड लोकेशन पे हम राइट कर सकते हैं। इस ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूजफुल है इमीडिएट एक्सेस के लिए, जहाँ पे ढेर सारा डेटा में रखा और इमीडिएट एक्सेस मुझे करना है। मतलब मैं डेटा रख दिया हूँ, मुझे जैसे ही मैंने की दिया कि मुझे रोल नंबर 5 का डेटा चाहिए तो रोल नंबर 5 का डेटा मुझे तुरंत मिल जाए, वो सीक्वेंशियली सर्च ना हो। रोल नंबर 5 को पाके वो 5 को, मतलब मैं रोल नंबर के थ्रू अगर फाइल में डेटा रखा हूं तो रोल नंबर के टर्म में एक फंक्शन बनेगा कि 5 कहां पर होगा, रोल नंबर 7 रोल नंबर कहां पर होगा। तो हर रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग हमने एक मेमोरी ब्लॉक को कैलकुलेट करने का फंक्शन बनाया हुआ है। वो पहले से फंक्शन बना लेते हैं, वो प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग बना लेता है कि अगर मैं रोल नंबर मुझे पता हो तो मैं रोल नंबर में क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करूं कि मुझे उस रोल नंबर का ब्लॉक नंबर मिल जाए, किस ब्लॉक में वो डेटा रखा हुआ है हार्ड डिस्क पर। इस कैलकुलेशन के तरीके को हम लोग हैशिंग कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस फाइल। डायरेक्ट एक्सेस फाइल का जो एडवांटेज है, पहला ये है कि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में यूज होता है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में डेटा रखा जाता है और डेटा को डायरेक्ट एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। इन डायरेक्ट एक्सेस फाइल सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स आर नॉट रिक्वायर। यहाँ पे सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि अगर सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये बहुत फास्ट होगा, बार बार सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है इट एक्सेसेस द डिजायर्ड रिकॉर्ड इमीडिएटली। किसी भी रिकॉर्ड को तुरंत निकाल देता है। मतलब अगर हम इसको कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें तो ये ऑर्डर ऑफ 1 की होती है, इसमें लूप वगैरह नहीं चलता है। रिकॉर्ड सर्च करने के लिए एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन से हम रिकॉर्ड आईडी के थ्रू रिकॉर्ड हार्ड डिस्क में कहाँ रखा है उसका ब्लॉक नंबर निकाल लेते हैं। चौथा है इट हैज बेटर कंट्रोल ओवर रिकॉर्ड एलोकेशन। रिकॉर्ड एलोकेशन का कंट्रोल प्रोग्रामर के पास होता है। मतलब एक रिकॉर्ड कहाँ पर जाएगा उसकी लोकेशन हम खुद कैलकुलेट करते हैं। मतलब रोल नंबर 5 वाला रिकॉर्ड किस मेमोरी ब्लॉक में जाएगा, ये हम रोल नंबर 5 पता होने के बाद कैलकुलेट करके वहां उसको इंसर्ट कर देते हैं। इस टेक्निक को हैश कहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है डायरेक्ट एक्सेस के? डायरेक्ट एक्सेस फाइल डज नॉट प्रोवाइड बैकअप फैसिलिटी। ये बैकअप फैसिलिटी नहीं देती है। इट इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव है क्योंकि हैश फंक्शन डिजाइन करना बहुत कॉस्टली हो जाता है। इट हैज लेस स्टोरेज स्पेस एज कम्पेयर टू सीक्वेंशियल फाइल। सीक्वेंशियल फाइल के कंपेरिजन में ये कम स्टोरेज स्पेस ऑफर करता है। इंडेक्स फाइल होती है। इंडेक्स फाइल
ऐसी फाइल होती हैं जिसमें हम रिकॉर्ड को एक की के साथ रखते हैं। एन इंडेक्स फाइल इज अ फाइल विद एन इंडेक्स दैट अलाउ इजी रैंडम एक्सेस टू एनी रिकॉर्ड गिवन इट्स फाइल की। अगर किसी रिकॉर्ड का की दिया हुआ है तो ये उसके इंडेक्स में उस की को मैच करा के आपको रिकॉर्ड तक पहुंचा देगा, रिकॉर्ड के ब्लॉक तक पहुंचा देगा। द की मस्ट बी सच दैट इट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। एक यूनिक की होती है जैसे रोल नंबर या आईडी या मोबाइल नंबर, और हम लोग उसका एक इंडेक्स बना लेते हैं कि रोल नंबर 5 वाला रिकॉर्ड किस मेमोरी ब्लॉक में है, रोल नंबर 7 वाला रिकॉर्ड किस मेमोरी ब्लॉक में है। तो हर रिकॉर्ड आईडी का ब्लॉक नंबर हम एक इंडेक्स में मेंटेन कर लेते हैं। अब जब मुझे कोई रिकॉर्ड सर्च करना होता है, जैसे मान लीजिए रिकॉर्ड नंबर 10 सर्च करना है, तो हम पहले इंडेक्स में सर्च करेंगे कि रिकॉर्ड नंबर 10 इंडेक्स में कहाँ पर है। तो इंडेक्स में 2 कॉलम होंगे, रिकॉर्ड नंबर और रिकॉर्ड आईडी और ब्लॉक नंबर ऑफ दैट रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड मेमोरी में हार्ड डिस्क में कहाँ सेव है। तो जब हम इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे, जब हम की प्रोवाइड करेंगे तो की को इंडेक्स में सर्च किया जाएगा ब्लॉक नंबर के लिए, और जब ब्लॉक नंबर मिल जाएगा तो उस ब्लॉक से डायरेक्टली डेटा निकाल लिया जाएगा। तो इसमें एक इंडेक्स क्रिएट होता है जिस इंडेक्स में हम लोग रिकॉर्ड आईडी और ब्लॉक नंबर ऑफ रिकॉर्ड रखते हैं, एक्चुअली वो रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर है। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल, ये भी सीक्वेंस इंडेक्स फाइल की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस होता है। एडवांस इसलिए क्योंकि इसमें जो प्राइमरी की होती है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होती है। मतलब मैं रिकॉर्ड जब इंसर्ट करूंगा तो प्राइमरी की के सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब पहले रिकॉर्ड R1, फिर रिकॉर्ड R2, फिर रिकॉर्ड R3, तो जो भी प्राइमरी की होगी उसके सॉर्टेड ऑर्डर में रिकॉर्ड जाएगा। मतलब रोल नंबर 1 है तो पहले 1 जाएगा, फिर 2 आया तो उसके बाद जाएगा 2, फिर 7 है तो उसके बाद जाएगा, फिर 3 आएगा तो 7 से पहले यानी 2 के बाद इंसर्ट होगा। इस तरह से सीक्वेंस मेंटेन होती रहेगी। तो थोड़ा स्लो हो जाएगा ये, लेकिन सर्चिंग इसकी फास्ट होगी, इंसर्शन स्लो हो जाएगा। This index is nothing but the address of record in the file. इंडेक्स में रिकॉर्ड का एड्रेस होता है और रिकॉर्ड नंबर होता है। In this method, if any record has to be retrieved based on its index value, the data block address is fetched and the record is retrieved from the memory. जब भी कोई रिकॉर्ड आपको चाहिए होता है तो आप उसका की वैल्यू दो, उस की वैल्यू से उसकी मेमोरी ब्लॉक एड्रेस पता चल जाएगा, फिर ब्लॉक एड्रेस से हम लोग डेटा रिट्रीव कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से अरेंज होता है इंडेक्स सीक्वेंशियल में रिकॉर्ड। ये डेटा, ये रिकॉर्ड R1 है, इसका ये मेमोरी, ये ब्लॉक एड्रेस है। ये रिकॉर्ड R3 है, ये इसका ब्लॉक एड्रेस है। मतलब ये रोल नंबर्स मान सकते हैं, R1, R2, R3, R4 है, R5। ये देखिए सीक्वेंस में अरेंज है, ये इनकी ब्लॉक आईडी। जैसे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड R1, रिकॉर्ड आईडी R1 कहाँ पर है, AAACDE। तो AAACDE देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे इसका पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, रोल नंबर, नाम, एड्रेस, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो भी होगा। अब देखिए R3 इसके जस्ट बाद है। R3 का एड्रेस कहाँ पर है, ये R3 है। R3 का ब्लॉक एड्रेस क्या है, BFCDEA। तो ये देखिए BFCDEA ये है। इसी प्रकार से जितने भी रिकॉर्ड हैं, हर रिकॉर्ड की आईडी और उसका ब्लॉक नंबर इंडेक्स में रखा है, और ये पूरे डेटा रखे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ से जब भी मुझे सर्चिंग करनी होती है तो हम लोग रिकॉर्ड आईडी देंगे, और रिकॉर्ड आईडी पहले इंडेक्स में सर्च की जाएगी, फिर उस रिकॉर्ड आईडी के करेस्पॉन्डिंग ब्लॉक नंबर लेके एक्चुअल डेटा रीड कर लिया जाएगा। और हाँ, यहाँ पे जो रिकॉर्ड आईडी है वो सीक्वेंस में अरेंज है। यानी अगर मुझे इंडेक्स का वो बेस एड्रेस पता है तो मैं रिकॉर्ड नंबर जोड़ के वहाँ उसके ब्लॉक तक पहुँच सकता हूँ। मतलब एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इन इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल sequential file and random file access is possible। इसमें sequential और random दोनों ही पॉसिबल है। मतलब आप 1 by 1 भी सर्च कर सकते हैं और सीधे डायरेक्टली भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स का बेस एड्रेस पता है तो बेस एड्रेस में आप रिकॉर्ड नंबर ऐड करके उसका ब्लॉक इमीडिएटली पा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है, इट एक्सेसेस द रिकॉर्ड्स वेरी फास्ट इफ द इंडेक्स टेबल इज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड। अगर इंडेक्स टेबल प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज है तो आप बहुत तेजी से रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। तीसरा है, द रिकॉर्ड्स कैन बी इंसर्टेड इन मिडिल ऑफ द फाइल। आप फाइल के मिडिल में भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड आईडी ऐसी आ गई जिसका सीक्वेंस पहले आया था लेकिन रिकॉर्ड बाद में आया है, तो आप बीच में उसको इंसर्ट कर सकते हैं सॉर्टेड मैनर में।
इट प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस फॉर सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट प्रोसेसिंग। सीक्वेंशियल के लिए भी और डायरेक्ट के लिए भी ये बहुत फास्ट होती है, मतलब 1 by 1 भी आप सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं और डायरेक्टली मैपिंग भी कर सकते हैं। किसी एक की को, किसी एक रोल नंबर को डायरेक्टली आप मैप कर सकते हैं डिस्क ब्लॉक पर। पांचवा है इसका, इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ द सीक्वेंशियल सर्च। सीक्वेंशियल सर्च यहाँ पे कम हो जाता है, आप डायरेक्ट किसी रिकॉर्ड को ऑब्टेन कर सकते हैं उसके इंडेक्स से ब्लॉक नंबर लेके। डिसएडवांटेजेस क्या है? इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल, पहला डिसएडवांटेज है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस रिक्वायर्स यूनिक की एंड पीरियोडिक रीऑर्गेनाइजेशन। ये प्राइमरी की इसमें हर एक रिकॉर्ड से अटैच होती है और इसको पीरियोडिक रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, मतलब जैसे आपने नया रिकॉर्ड डाला तो उसको उसकी की के अकॉर्डिंग सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है हर बार। दूसरा है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल टेक्स लॉन्गर टाइम टू सर्च द इंडेक्स फॉर द डेटा एक्सेस और रिट्रीवल। तो इंडेक्स सर्चिंग के लिए भी, जैसे मान लीजिए एक फाइल है और वो बहुत बड़ी फाइल हो गई तो उसके मल्टीपल इंडेक्सेस बन जाते हैं, तो किस इंडेक्स में वो की पड़ी हुई है इसको सर्च करना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस, इसको बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए होता है क्योंकि अगर फाइल बड़ी होती है तो उसके इंडेक्स भी कई पेज के हो सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।